क्योंकि मुझे सुनने देखिए, इन्हें प्रॉपर केयर की जरूरत है जहां ये सेफ फील कर सकें। जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये इस छत के नीचे नहीं रहेंगी। इन्हें यहाँ से जाना ही होगा, अभी के अभी। मुझे मत भेजो, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे बाबा और माँ भी नहीं है, मैं अकेली हूँ ना, एकदम अनाथ। मुझे घर से मत बाहर निकालो, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी, मैं इंजेक्शन भी लगवा लूंगी, पर मुझे घर से बाहर मत निकालो। जाना तो पड़ेगा। जो कुछ तुमने किया उसके बाद हमारे आसपास नहीं रह सकती तुम। लेकिन इस हालत में ये कहाँ जाएगी? इस कंडीशन में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये यहाँ नहीं रहेंगी। चलिए उठिए, उठिए। हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। चलिए। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो, मेरे हाथ छोड़ो। मुझे मत निकालो। निकल जाइए यहाँ से। मुक्को लगा? ले। हाँ, हो गई, हाँ। त्रिशा जी, गन्नू के दूध का वक्त हो गया है, उसे मुझे दे दीजिए, मैं उसे दूध पिला देती हूँ। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है गन्नू दूध तो पिएगा, पर बॉटल से नहीं। अब उसकी माँ आ गई है ना, तो मेरा बच्चा बॉटल से दूध क्यों पिएगा? ऐसे थैंक यू केवल, तुमने मेरे बच्चे का बहुत ध्यान रखा है। माँ ना होते हुए ऐसे कौन करता है? कौन इतना ध्यान रखता है? सॉरी, सारा दूध फैल गया। कोई बात नहीं, मैं इसे दूध पिला दूंगी। अच्छा एक काम करो, मैं इसे दूध पिलाती हूँ, तब तक तुम बाहर जाकर थोड़ा दरवाजा लगा दो। हाँ, आज बच गई। इस हवेली की ठकुराइन बनने के चक्कर में कहीं फंस ना जाओ। हे माता जी महाराज, कभी जीजा तो कभी त्रिशा, और कब तक नई नई तकलीफें झेलने पड़ेगी हमारे छोटे से गन्नू को। मैं मानती हूँ कि त्रिशा ने गन्नू को जन्म दिया है, पर फिर भी पता नहीं क्यों गन्नू को त्रिशा के साथ छोड़ने का हमारा मन नहीं करता। अजीब सी बेचैनी होती है मन में, और त्रिशा तो शक्ल से ही झूठी लगती है, ऊपर से गन्नू के प्रति उसकी ममता, उसके भाव बिल्कुल भी पवित्र नहीं लगते मुझे। कुछ तो गलत जरूर है उसके मन में। पर अगर ये त्रिशा हमारे गन्नू के लिए कोई नया खतरा बनकर आई है ना, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे कोई रास्ता दिखाइए माताजी महाराज। ये गन्नू क्यों रो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे देखना होगा। यहाँ से तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, क्या करूं?
ये घेवर तो पीछे पड़ गई है। तो ये जानती नहीं है कि इसका पाला किससे पड़ा है। यहाँ क्या कर रही हो घेवर? और ऐसे छुप कर क्या देख रही हो? माँ साहब, वो मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि हमारा गन्नू त्रिशा के साथ ठीक तो है। माँ साहब पता नहीं, पर उस त्रिशा के साथ में ना गन्नू को अकेले छोड़ने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता। अजीब सी बेचैनी होती है। ऊपर से अभी अभी उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। ऊपर से वो त्रिशा, वो तो त्रिशा माँ है उसकी। माना उसे गलती हुई, लेकिन ये बात उसने हम सबको बताई भी ना कि उसने गन्नू को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। त्रिशा पे इतना शक करना ना अच्छी बात ना है। गन्नू उसका खून है, जन्म दिया है उसने गन्नू को। और एक जन्म देने वाली माँ कभी भी अपनी औलाद के साथ गलत नहीं करती। अरे एक बच्चे का दर्द तो वही माँ जानती है जिसने 9 महीने उसको अपनी कोख में पाला हो, ना कि वो जिसे तो बच्चा मंदिर के प्रसाद की तरह मिल गया हो। चल बिंदिया, चल यहाँ से। ये अगर अपने गन्नू को स्वाहा होने से बचाना चाहती है तो थारे को अपनी कोख की आहुति देनी पड़ेगी। Oh God, तो अभी से थक गई हूँ। मुझे नहीं पता था एक छोटा सा बच्चा इतनी एनर्जी खा जाता है।